एक गांव में जॉन जेनिफर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जूली। जेनिफर को म्यूजिक बहुत पसंद था। वो वायलिन बजाती थी। वो अपनी बेटी जूली को भी वायलिन सिखाती थी। वो दोनों वायलिन प्ले करते हुए बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जूली एक नए सॉन्ग का ट्यून बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, जो देखकर जेनिफर जूली से ऐसा कहती है, क्या हुआ जूली? माँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं जितना भी ट्राई करूँ तुम्हारे जितना अच्छा प्ले नहीं कर पा रही हूँ माँ। जूली, पहले म्यूजिक को खुद भी फील करो, उसके बाद उस ट्यून को खुद में मतलब मन में तुम सुनो, तभी तुमने जो सोचा है वो ट्यून को प्ले कर सकती हो, कहती है। जो सुनकर जूली ऐसा कहती है, नहीं माँ, मैंने ऐसे ही कितना ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा। शायद ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। आंखें बंद करके उस सॉन्ग को मन में सोचती है। तब जेनिफर ऐसा कहती है, अब प्ले करो, कहती है, जिस पर जूली उस सॉन्ग को प्ले करती है। वो सॉन्ग बहुत अच्छा था, जो सुनकर जूली शॉक हो जाती है और जेनिफर से ऐसा कहती है, माँ, क्या है माँ? इस सॉन्ग को कब से मैं प्ले करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, अभी आया है ये। माँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जूली, कहती है। और फिर जूली को अपने पास लेकर माथे पर एक किस करके हक करके ऐसा कहती है, तुम बड़ी होकर बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनना जूली, कहती है। जूली के कुछ कहने के बीच में वहाँ पर अचानक भूकंप आ जाता है, जिसके कारण वहाँ के बिल्डिंग धूल में मिल जाता है। इस हादसे में जेनिफर मर जाती है। जूली के सिर पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण जूली के कान काम करना बंद कर देती है। इसके कारण जूली म्यूजिक नहीं सुन पाती थी। उसकी माँ जेनिफर को याद करके उसके लिए वायलिन को पकड़कर हर दिन रोती रहती थी, जो देखकर जॉन को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जूली को एक अच्छी माँ चाहिए सोचकर मरिया नाम की औरत से शादी कर लेता है। मरिया की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम सारा था। रिश्ते में सारा जूली की सौतेली बहन बन जाती है। जॉन ने जैसा सोचा था, मरिया जूली का अपनी खुद की बेटी से ज्यादा ख्याल रखती थी, जो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सारा मरिया से कहती है, क्या माँ, तुम ऐसे कर रही हो? मैंने क्या किया बेटी? पूछती है। तब सारा गुस्से में कहती है, मुझसे ज्यादा अहमियत तुम उस जूली को दे रही हो। तुम मेरी माँ हो या उसकी माँ? मैं तुम दोनों की ही माँ हूँ। मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, कहती है। जो सुनकर सारा, नहीं, तुम्हें वो ज्यादा पसंद है, मुझसे ज्यादा। तुम मुझे पूरी तरह से भूल गई हो, कहती है। जिस पर मारिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, वो तुमसे छोटी है ना, ऊपर से उसकी माँ भी मर गई है, दुख में है, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हुई हूँ, बस, कहती है। और सारा को समझाने की कोशिश करती है, फिर भी सारा नहीं सुनती। अगर आप सच बोल रही हो तो उस बहरी को हॉस्पिटल में डाल दीजिए, घर में क्यों रखा है, कहती है। जो सुनकर मारिया को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मारिया सारा को थप्पड़ मारकर ऐसा कहती है, जूली कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है। एक और बार जूली को बहरी बोला तो क्या करती हूँ देखो, कहती है। जो देखकर सारा रोते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जिसके कारण सारा को जूली पर गुस्सा और भी बढ़ने लगता है और वो सोचती है, मुझे कभी भी कुछ न बोलने वाली माँ ने आज मुझे तुम्हारी वजह से थप्पड़ मारा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मन में सोचती है। अगले दिन मारिया, जॉन दोनों बाहर जाते हैं। घर में सारा और जूली ही थे। सारा यही सही समय सोचकर जूली से घर के सारे काम करवा रही थी। वो खुद अच्छे से हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। अरे, टीवी देख देख कर बोर हो गई हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ, सोचकर उसके कमरे में जाकर इशारों में कहती है, जूली, जूली, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है बहन, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ ना, कहती है। जिस पर जूली ठीक है कहते हुए सिर हिलाकर कॉफी बनाकर सारा को देती है। सारा उस कॉफी को लेकर जूली के हाथ पर डाल देती है। कॉफी बहुत गर्म होने के कारण जूली का हाथ जल जाता है, जो देखकर सारा मन में क्या हुआ सोचकर जूली से ऐसा कहती, अरे अरे, सॉरी जूली, बाय मिस्टेक गिर गया, रुको इस पर हल्दी लगाती हूँ, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, बोलकर हल्दी की जगह
मिर्ची लाती है, जिसके कारण जलन के कारण रोने लगती। दीदी, जलन दीदी, बहुत चल रहा है दीदी। कहते हुए रो रही थी, जो देखकर सारा मन में जलना चाहिए इसीलिए ही तो मिर्ची डाला है सोचकर जूली से ऐसा कहती है। अरे सॉरी बहन, हल्दी सोचकर मिर्ची डाल दी है मैंने। रुको रुको, पहले तुम्हारा हाथ धो देते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट लगाऊंगी मैं। उतने में जॉन मरिया घर आते हैं। ये देखकर सारा मन में ऐसा सोचती है, छी, इन लोगों को अभी आना था और थोड़ी देर रुक कर आते तो जूली को अस्पताल नहीं डायरेक्ट ऊपर भेज देती। जॉन मरिया दोनों जूली का हाथ जला देखकर फौरन ऑइंटमेंट लगाकर ट्रीटमेंट करते हैं। उस दिन शाम को जूली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, जो देखकर मारिया जूली से इशारे करके ऐसा कहती। क्या हुआ जूली, किस लिए ऐसे दुखी हो रही हो? बहुत बड़े म्यूजिशियन बनने की कोई इच्छा मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मरने से 1 मिनट पहले मुझसे यही पूछ रही थी। ठीक है कहने के पहले ही वो मर गई। अब इस कान से मैं म्यूजिक नहीं सुन सकती, प्ले नहीं कर सकती। कहकर रो रही थी, जो सुनकर मारिया बहुत दुखी होती है। तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स के सभी लोगों को फोन करके इस तरह अपने कॉन्टैक्ट्स में जानकर बेस्ट ईएनटी डॉक्टर के पास जूली को ले जाती है। वो डॉक्टर जूली को देखकर कान की मशीन देता है, जिसके कारण जूली को सब सुनाई देने लगता है। जूली बहुत खुश हो जाती है। उसके लिए इतना कुछ करने वाली मारिया को हक करके धन्यवाद कहती है। इस तरह वो फिर से वायलिन प्ले करने लगती। तब सारा का गुस्सा जूली पर और भी बढ़ जा रहा था। एक दिन जूली म्यूजिक कंपटीशन के लिए जाती है, जिसके लिए जूली ने बहुत प्रैक्टिस की थी। क्यों बहन, म्यूजिक कंपटीशन के लिए जा रही हो? पूछती है, जिस पर जूली ऐसा कहती। हाँ दीदी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेरी है। ओह अच्छा, ओके ओके। अभी ये हियरिंग मशीन लगाया है ना, ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? कहते हुए जूली के कान पर से हियरिंग मशीन निकालकर उसे तोड़ देती है, जो देखकर जूली शॉक हो जाती है। बुरा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम हर बात पर मेरी माँ के क्लोज हो जाती हो, इसीलिए उस दिन जानबूझकर तुम्हारे ऊपर कॉफी डाल दी थी और अभी तुम्हारी इस हियरिंग मशीन तोड़ दी। अब 2 परफॉर्मेंस बहरी कहीं की। डांट कर वहां से चली जाती है, जो देखकर जूली बहुत दुखी हो रही थी। क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हियरिंग मशीन के बिना गाना सुने कैसे बजाऊंगी, सोचते रह रही थी। तब उसे माँ जेनिफर की बताई बात याद आती है। वो याद करके उसने जैसे बताया था स्टेज पर जाकर वायलिन प्ले करती है। उसने क्या प्ले किया उसे सुनाई नहीं देता, फिर भी वो मन में प्ले कर रही म्यूजिक प्ले करती है, जो सुनकर लोग उस म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह कंपटीशन में जूली ही जीतती है, जो देखकर मारिया जॉन बहुत खुश होते हैं। म्यूजिक न सुन पाने पर भी इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करके जूली के टैलेंट को देखकर सारा शॉक हो जाती है। तब से सारा जूली को पसंद करने लगती है। इस तरह जूली एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है और ऐसे ही उसकी फैमिली बहुत खुश और आनंद से रहने लगते हैं। ओला टीवी तंग करने वाली सौतेली माँ की बेटी। एक गांव में सुशीला और स्वामी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी, नाम था ममता। स्वामी लॉरी ड्राइवर का काम करते हुए अपने परिवार की देखभाल करता था। सुशीला घर पे रहकर अपनी बेटी की देखभाल करते हुए उस गांव में अमीरों के घर काम करती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन स्वामी काम पर जा रहा था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी सुशीला आकर, सुनिए जी, ये काम छोड़ दीजिए। काम छोड़ दूं? छोड़कर क्या करूं? जब आप घर से बाहर जाते हो ना, कब आओगे, कैसे आओगे, ये सोच कर ही बहुत डर लगता है। ये काम करने की क्या जरूरत है? कौन से काम में खतरा नहीं होता? हर काम में कोई ना कोई खतरा होता है। खतरे से डर गए तो काम नहीं कर पाएंगे। तुम बिना मतलब के डरो मत। बेटी का ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बीत गए थे। सुशीला को जिस बात का डर था वही हुआ। एक्सीडेंट में स्वामी मर गया।
सुशीला अकेली पड़ गई थी। अपनी बेटी को वो अकेली संभाल रही थी। दिन बीत रहे थे। सुशीला के घर वाले सुशीला की जबरदस्ती दामू नाम के आदमी से शादी करवाते हैं। दामू की शादी होकर एक बेटी पैदा होते ही उसकी बीवी मर गई। दामू की बेटी काव्या, उसे सुशीला और ममता बिल्कुल नहीं पसंद थे। दिन बीत रहे थे। एक दिन दामू 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर आकर, ममता, दिव्या, यहाँ आओ। जी पापा। ये लो, तुम दोनों के लिए कपड़े लाया हूँ। ये तुम्हारा, छोटी का। पापा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ। ऐसे कहकर कवर देता है। ममता वो कवर लेकर मुस्कुराते हुए, थैंक्स पापा, ऐसे कहती है। वहीं दिव्या ममता की तरफ गुस्से से देखती है। दामू के वहाँ से जाते ही ममता के हाथ से कवर छीनते हुए, क्या रे, तुझे कपड़े चाहिए? ये मेरे पापा ने लाया है। तुझे चाहिए तो अपने पापा से जाकर ले ले, जा। ऐसे जोर से चिल्लाकर कवर लेकर वहाँ से चली जाती है। दिव्या के ऐसे कहते ही ममता वहीं पर खड़े होकर रो रही थी। उतने में उसकी माँ सुशीला आकर, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं माँ, कचरा था बस। अच्छा, तुम्हारे पापा आए थे ना, कहाँ हैं? फिर चले गए माँ। अच्छा, मैं बाहर जाकर आती हूँ, अपनी दीदी के साथ खेलो। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुशीला के जाते ही दिव्या ममता के पास आकर, क्या रे, अपनी माँ को क्या बता रही थी? नहीं, दीदी वीदी बोलेगी तो मार खाएगी। ये मेरा घर है, कहीं से भी आकर मेरे साथ रहेगी तो मैं चुप रहूंगी क्या? अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। जैसा बोलूंगी वैसा करना होगा, समझी? ऐसे बोलती है। तभी ममता सर हिलाकर हाँ कहती है। दिव्या चौंकाने वाली बात कहते हुए, अगर ये बात मेरे पापा को पता चली ना, आधी रात में जब तुम सोओगी ना, तुम्हारे हाथ पैर बांधकर बाहर फेंक दूंगी, समझी? नहीं बोलूंगी। हाँ, डर कायम रखना। कपड़े धुलने आते हैं? नहीं भी आए तो जाकर मेरे कपड़े धुल कर लेकर आओ, जाओ। ऐसे जोर से चिल्लाती है। ममता वहाँ से बाहर आकर दिव्या के कपड़े धुलते हुए, माँ मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। ऐसे में अगर दीदी के बारे में बता दिया तो उन्हें और बुरा लगेगा। नहीं, ऐसे सोचकर कपड़े धुल रही थी। ऐसे दिव्या कितना भी तंग कर ले, ममता अपने आप में बुरा मानकर दिव्या के बताए हुए सारे काम कर रही थी। ऐसे एक दिन दामू अपने बच्चों को बुलाकर, बेटा, आज से 2 दिन के लिए मैं और तुम्हारी माँ बाहर जा रहे हैं। दोनों बिना डरे रहना, ठीक है ना? तुम लोगों को जो भी चाहिए सब लाके रखा है, और भी कुछ चाहिए तो बता देना, ऑर्डर कर दूंगा। 2 ही दिन की तो बात है पापा, आप जाइए। ऐसे हिम्मत से बोलती है। तभी ममता अपनी माँ के पास जाकर, माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ, या फिर ये 2 दिन मुझे नानी के घर छोड़ दो, ऐसे कहती है। वो बातें सुनकर सुशीला चौंक जाती है। दिव्या को बहुत गुस्सा आता है। सुशीला अपनी बेटी को पास लेकर, क्यों बेटा, दीदी है ना, डरो मत बिल्कुल, जो चाहिए वो दीदी से मांग लेना, ठीक है? बेटा दिव्या, ध्यान रखना। हाँ, मैं देख लूंगी, आप जाइए। ऐसे कहकर उन्हें भेज देती है। उनके जाते ही दिव्या ममता के पास आकर सिर पर जोर से मारकर, क्या रे, अपनी माँ के साथ जाएगी? तू चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? 2 दिन तक मैं जैसे कहूँगी वैसे ही करना होगा तुम्हें। ऐसे हंस रही थी। दिव्या डर रही थी।
कहने के अनुसार सारे घर के काम ममता से करवा रही थी। ममता भी चुपचाप से सारे घर के काम कर रही थी। वो दिन बीत गया। दूसरे दिन ममता घर के सारे काम निपटा कर खाना खाने के लिए चावल और सब्जी ले आई थी। तभी दिव्या आकर सब्जी में नमक के डब्बे से सारा नमक डालकर, अब खा, बहुत स्वाद आएगा, नमक खा, ऐसे कहकर बगल में बैठकर देख रही थी। कुछ न कहकर ममता वो नमक से भरा खाना खा रही थी। फिर भी दिव्या रुके बिना उस खाने में थूकती है। वो देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो प्लेट थी वो दिव्या के चेहरे पर जोर से मारते हुए, कुछ नहीं बोल रही हूँ तो ज्यादा कर रही हो, डर जाऊंगी सोचकर बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं तुमसे नहीं, अपनी माँ से डर रही हूँ। इस घर में आने से पहले मेरी माँ ने क्या बोला था पता है? दीदी के लिए हम नए हैं, हमारे साथ घुल मिलने के लिए उसे वक्त लगेगा। तब तक तुम पलटकर जवाब बिल्कुल मत देना। ऐसे मुझसे वादा लिया है। अपनी माँ से किए हुए वादे के लिए मैं चुप हूँ, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से नहीं। मैं तुमसे ज्यादा बोल सकती हूँ, तुमसे ज्यादा कर सकती हूँ। तुमने जो भी कहा मैंने किया ना? कुछ कहा मैंने? खाने में थूकोगी? क्या समझ रखा है तुम्हारा? मुंह सिल दूंगी। ऐसे जोर से चिल्लाती है। ममता के चिल्लाने से दिव्या डर के मारे देख रही थी। वही ममता भी दिव्या को गुस्से से देख रही थी। दूसरे प्लेट में खाना लेकर ममता अचार के साथ खाते हुए, दोबारा ऐसे किया ना मेरे साथ तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, जाओ, ऐसे जोर से कहती है। दिव्या उठकर जाती है। तभी रुको, ऐसे जोर से बोलती है। दिव्या रुककर पलटकर देखती है। ये सारी बात माँ या पापा से बताई तो पता है ना क्या होगा? हाँ जानती हूँ। ऐसे डरती है। डर कायम रखना, ऐसे कहती है। ऐसे ममता दिव्या को पलटकर जवाब देकर अपनी परेशानी दूर कर लेती है। उस दिन से दिव्या ममता को परेशान करना छोड़ देती है।